हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया ऑल अबाउट द वैल्यू ऑफ केसी। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ऑपरेशंस ऑन अ रिएक्शंस एंड करस्पॉन्डिंग चेंज इन वैल्यू ऑफ केसी। ठीक है, इस रिएक्शन को इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। ओके, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ लाइक N2 plus H2 and they form your NH3. So this is the balanced chemical reaction और इसके लिए हमारा जो Kc का वैल्यू है मैं इसको लिख ले रहा हूँ एक बार। That is your NH3 change in concentration, concentration of NH3 at equilibrium square divided by concentrations at equilibrium for nitrogen and hydrogen respectively. Okay, I hope no one has a problem with this. Now अब इसमें अलग अलग केसेस सोचो। केस वन है when reaction is reversed। अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो नया इक्विलिब्रियम और वो इक्विलिब्रियम को रीच कर जाए, उस वक्त केसी का वैल्यू क्या हो? इज इट ओके? अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूं और उस वक्त इक्विलिब्रियम रीच कर जाए तो उस वक्त केसी का वैल्यू क्या होगा? मतलब आपको इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देना है, कुछ ज़्यादा मत सोचो, जस्ट रिएक्शन को रिवर्स करो और लिख दो। और इस वक्त मान लो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो होगा सपोज Kc1 फॉर द टाइम बिंग, मैंने ऐसे लिखा। ओके, तो ये Kc1 होगा और Kc में क्या रिलेशन है आपको बस ये फाइंड आउट करना है। तो आप अगर ध्यान से देखो इसका एक्सप्रेशन अगर आप लिखोगे तो प्रोडक्ट है यहाँ पर N2 और H2 और रिएक्टेंट हो गया मेरा NH3, इजंट इट? सो Kc और Kc1 में क्या रिलेशन है आपको दिख ही रहा है, जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर देने से आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ Kc1 इज नथिंग बट 1/Kc। लुक केयरफुली, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको इक्वेशन 1 पकड़ो, इसको इक्वेशन 2 पकड़ो और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं Kc1 इज इक्वल टू 1/Kc। इज इट ओके? आई होप समझ में आया होगा। अब सपोज करो एक दूसरा केस हम लोग पकड़ते हैं, केस 2। when reaction is multiplied by a constant number of mole। अगर एक रिएक्शन को एक कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा? फॉर द टाइम बिंग सपोज करो कि इस रिएक्शन को, ये पहले वाला जो रिएक्शन था मैं इसको फिर से लिख ले रहा हूं, और इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो बाई सम नंबर n सपोज। ठीक है, इसको एक n नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है तो हर जगह n आ जाएगा। और इस वक्त मेरा नया एक Kc होगा, सपोज दिस इज Kc2। तो इसमें और Kc में क्या रिलेशन होगा आपसे ये पूछा गया। बहुत आसान है करना, एकदम कंफ्यूज नहीं होना हमें। तो हम इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिख देंगे, Kc2 का एक्सप्रेशन लिखो इसके लिए। तो हमारा ये हो जाएगा NH3 to the power 2n divided by N2 to the power n and H2 to the power 3n, isn't it? So can we write it down like this, that ये NH3 लिख दो to the power 2, इसको लिख सकता हूँ N2 to the power 1 and H2 to the power 3 होल टू द पावर n। यस और नो? सबके पावर में n है, इसको होल के पावर में लिख सकता हूँ। और ये जो देखो सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो है ये कुछ नहीं है, ये Kc है, तो मैं बोल सकता हूँ इट इज नथिंग बट Kc टू द पावर n। सो द फाइनल रिलेशन इज Kc2 इज इक्वल टू Kc टू द पावर n। वट एवर यू मल्टीप्लाइड, जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर,
वो पुराना जो Kc है उसका वैल्यू के पावर में बिठा दो तो काम चल जाएगा। अगर n के जगह आप 2 लोगे तो पावर में 2 बिठा दो, और अगर केस n के जगह आप 1/2 ले लोगे, ये एक स्पेशल केस है, मैं इसको एक स्पेशल केस बनाता हूँ। नोट, when n is less than 1 means your n is example n is equal to suppose 1/3, then Kc2 जो होगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, Kc टू द पावर 1/3। नॉट ऐसा मत सोचना कि 3 से डिवाइड हुआ है, 3 से डिवाइड करने का मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करना भी तो बोल सकते हैं हम, यस और नो। सो 3 से अगर डिवाइड हुआ है तो सिंपली आप Kc के पावर में 1/3 पुट कर सकते हैं। इज इट ओके? ओके, सो नेक्स्ट okay, the last case, case 3, when a reaction is formed by sum of two reactions, then relation बिटवीन देम। चलो ये क्या है ये समझ में आपको अभी आ जाएगा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ये प्रीवियस एग्जांपल से इसे नहीं बताया जा सकता। मान लो एक रिएक्शन है C+O2 इज इक्वल टू CO2, बहुत आसान सा रिएक्शन है, और इसके लिए जो एक्सप्रेशन इसका जो Kc आएगा वो Kc है मान, ठीक है, ये एक रिएक्शन है। अब इसी रिएक्शन को मैं दो पार्ट में तोड़ के फिर जोड़ के इसको बना सकता हूँ। कैसे? तो ये दो स्टेप में मान लो हुआ है, ये स्टेप 1 लिया और फिर मैंने इसको स्टेप 2 लिया। स्टेप 1 में कुछ ऐसा हुआ होगा, C+½ आपस में रिएक्ट किया होगा और ये बनाया होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका वैल्यू सपोज करो है Kc1, एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ होगा एंड बनाया होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमारा Kc2 हो। तो एक्चुअली हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है Kc, Kc1 एंड Kc2 में। तो आप जरा ध्यान से देखो, इन दोनों को अगर आप सम करोगे तो आप वापस ये रिएक्शन मिल जाएगा आपको। देखो, इन सपोज इनको अगर सम करोगे तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो सेम है वो कैंसिल हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो C+½ एंड हाफ ऑक्सीजन मिलके एक ऑक्सीजन हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा CO2। सो दिस इज नथिंग बट Kc। ओके, नाउ इसको कैसे फाइंड आउट करोगे आप कि क्या रिलेशन है? तो मैं आपको सबको होमवर्क दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो और आप फटाफट एक्सप्रेशन लिख दो, Kc का, Kc1 का और Kc2 का, फटाफट एक्सप्रेशन लिखो इन तीनों को। वीडियो को पॉज करो। ओके, आई होप सबने लिखा होगा। सो Kc का एक्सप्रेशन आपका क्या आया होगा, प्रोडक्ट में है CO2, रिएक्टेंट में है C और O2। वेरी गुड, इसको आप इक्वेशन 1 पकड़ो। Kc1 का वैल्यू आपका आया होगा, प्रोडक्ट में है कार्बन मोनोऑक्साइड, रिएक्टेंट में है कार्बन एंड ऑक्सीजन टू द पावर हाफ, इसको इक्वेशन 2 लिखा होगा आप लोगों ने। एंड Kc3 जो है उसमें आपका प्रोडक्ट में है CO2, रिएक्टेंट में है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाफ ऑक्सीजन। सो ये हो गया मेरा थर्ड रिएक्शन। अब आप क्या करो, 2 × 3 कर दो, 2 × 3 कर दो, 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या होता है। इफ़ यू डू दैट देन Kc1 एंड दिस इज Kc2 नॉट 3 सॉरी, Kc2 इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप देखो इस एक्सप्रेशन में CO और CO जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसको आप अगर रीराइट करो तो ये ऊपर आ जाएगा CO2 और नीचे है C एंड O⁻½ एंड O⁻½ मिलके O2 बन जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द Kc वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन 1। सो कैन वी राइट डाउन दैट Kc1 × Kc2 इज इक्वल टू Kc।
तो याद रखिएगा आप लोग कि कभी भी अगर दो रिएक्शन को सम करके मेरा तीसरा रिएक्शन बनता है तो जो ओवरऑल सम का वैल्यू होगा Kc वो इंडिविजुअल रिएक्शंस का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। I repeat, if a reaction formed by summing two reactions, then the Kc value of the final reaction is equal to multiplications of or product of individual Kc of different step of the reaction. Is it okay? क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको लिखना है. So this is all about your Kc. We complete. Okay, next is pressure constant Kp. अच्छा, ये Kp कब आएगा? आप देखे होंगे कुछ गैसियस रिएक्शन जो होता है उसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को तो माप सकते हैं मोल पर लीटर के फॉर्म में, लेकिन उसमें एक और आसान चीज़ होता है मापना, और वो होता है उस गैस का अपना पार्शियल प्रेशर मापना। ये सुन नो, जब हम किसी गैसियस ओवर प्योर गैसियस रिएक्शन की बात करें, ये बात तब आएगी जब हम लोग प्योर गैसियस रिएक्शन के लिए बात करेंगे। जो कि रिएक्शन प्योर गैसियस हो तो वहां पे हम पार्शियल प्रेशर एक टर्म आ जाता है। तो उस गैस का, हर गैस का पार्शियल प्रेशर मैं अगर पता कर लूँ तो सपोज करो ये एक ऐसा रिएक्शन है, यहाँ पे सारे प्योर गैसेज हैं और इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर मुझे पता है ए का, बी का, सी का, डी का। तो जैसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन लिखते थे वैसे ही मैं केपी को लिख सकता हूँ। इट इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। सो इसका एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? देखो, केसी का वैल्यू जैसे होता था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर एम होता था, तो यहाँ हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर एम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर एन होता था, तो यहाँ हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर एन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स था, तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर एक्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई था, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर वाई। इज इट ओके? अगर आप पार्शियल प्रेशर आपको दिया है, आप केपी का वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्या पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। इसके बीच में जो रिलेशन है ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टास्क है। सो हाउ टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। बहुत आसान है, मैं कुछ पहले से जो पढ़े हुए बातें हैं उनको यहाँ पे लिख दिया है मैंने, एक बार आप ध्यान से सुन लो। ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, सबको पता है, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पर P इज इक्वल टू प्रेशर होता है, V जो है वॉल्यूम है, N जो है नंबर ऑफ मोल है, एंड R जो है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। आप कभी भी एग्जाम में कुछ लिखना ना न्यूमेरिकल करते वक्त, तो हर एक टर्म्स को जो भी आप यूज़ करते हो उसको एटलीस्ट लिख देना, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में लिख दिया आर इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पी इज़ प्रेशर, देन यू नॉट नीड टू स्पेसिफाई इन योर आंसर स्क्रिप्ट। बट इफ इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, then it is a good practice to always write down each and individual terms. Okay? अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इसको देखो, मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, मैंने v को यहाँ डिवाइड कर दिया तो n बाई वी हो गया, और नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, इस टर्म इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, और इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। इज इट ओके? तो किसी एक सब्सटेंस के लिए, अगर ये गैसियस सब्सटेंस है मान लो, तो इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मुझे पता है तो मैं लिख सकता हूँ P, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर इनटू RT। येस और नो? इज इट ओके? इफ ए इज अ gaseous substance, its partial pressure is PA and its concentration is A, then the relation between partial pressure and concentration is this or not? Remember, PA is the partial pressure of gas A, and this third bracket A means concentration of A.
तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल रिलेशन ये आता है। इस फाइनल रिलेशन को हम लोग देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, अभी याद हो जाएगा। ठीक है, चलो। ओके, यहाँ किया हुआ ही है मैं। ओके, यहाँ किया हुआ है, बट इसे हम लोग सॉल्व करते हैं खुद से। तो सपोज करो एक रिएक्शन ऐसा है, एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू योर एम सी प्लस एन डी। और इसके लिए के सी का एक्सप्रेशन आप आराम से लिख सकते हो, दैट सी टू द पावर एन डी टू द पावर, सॉरी, सी टू द पावर एम, राइट, डी टू द पावर एन, a to the power x and b to the power y. Well, now from the previous slide we know that P is equal to constant PA, that is partial pressure of A, is equal to concentration of A into RT. Or can we write down this, that concentration of A is equal to partial pressure of A by RT, and similarly concentration of B is equal to partial pressure of B by RT, concentration of C is equal to partial pressure of C by RT, and concentration of D is equal to partial pressure of D by RT. Yes or no? And remember, this is a pure gaseous reaction, so मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, they are gases. Okay? वेल, इफ़ यू अंडरस्टैंड देन इसको इक्वेशन 1 पकड़ो और इन सबको इक्वेशन 2 बना लो, और फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हो। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आप सबको सब्स्टिट्यूट कर दो। आप सब्स्टिट्यूट करो, आपको समझ में आ जाएगा आगे क्या करना है। तो इसको पी सी बाई आर टी लिख सकते हो, होल टू द पावर एम। सिमिलरली दिस इज पी डी बाई आर टी होल टू द पावर एन, and so on. Go ahead, do it by yourself. Okay, just स्क्रीन पे देखो मत, इसको खुद से करो और वीडियो को चलते रहने दो। हेल्प लगे तो स्क्रीन पे देखना, बट खुद से करो। आर टी सब में कॉमन है, आर टी को बाहर निकाल लो तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, दैट पी सी टू द पावर एम, पी डी टू द पावर एन, पी ए टू द पावर एक्स एंड पी बी टू द पावर वाई। ये तो अपने जगह पे है। और सारे 1/RT देखो में पावर में से पावर जो होता है वो आपस में ऐड हो जाता है। तो क्या यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज़ 1/RT होल के पावर में है m प्लस n, और यहाँ पे है या, एंड दिस इज़ 1/RT whole to the power x plus y. Is it okay? So can we write down this? और ये टर्म जो सामने लिखा हुआ है ये क्या है, ये वाला, दिस इज नथिंग बट के पी, राइट। तो मैं उसके जगह के पी सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूँ, और बाकी जो टर्म है उसको मैं लिख सकता हूँ आर टी टू द पावर, देखो 1/RT है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एम प्लस एन। इज इट ओके? एक्स प्लस वाई माइनस एम प्लस एन, ये हो जा रहा है क्योंकि ये पावर में आर टी ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा नीचे का ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। दिस लॉ ऑफ इंडिसेस you know very well. Okay, let me add a slide here, screen here. So Kc is equal to Kp RT to the power, what we get, अगर मैं इसको रिवर्स साइड में ले आऊँ, अगर मैं इसका साइड चेंज कर दूँ, आप प्रीवियस स्लाइड में देख लिए हो, अगर मैं इसका साइड चेंज कर दूँ तो Kp इज इक्वल टू Kc आ जाएगा, एंड RT टू द पावर मेरा आ जाएगा m प्लस एन माइनस एक्स प्लस वाई। और ये पहले ही हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या था, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, m प्लस एन माइनस एक्स प्लस वाई, दिस इज रिटेन एज डेल्टा एन। व्हाट इज डेल्टा एन? डेल्टा एन इज नथिंग बट चेंज इन
change in number of mole in a reaction at equilibrium। और इसका वैल्यू क्या है, ये m+n है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, और x+y क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, राइट। सो आई होप किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो ये फाइनल एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, Kp इज इक्वल टू KC RT टू द पावर डेल्टा है। दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन। इसको प्रूफ करने बोलेगा प्रूफ कर सकते हो, न्यूमेरिकल पूछे न्यूमेरिकल करना है। सो देखो यही यहाँ पर मैंने प्रूफ किया है, डायरेक्टली मैंने बताया, उसको पुट कर दोगे Kp इज इक्वल टू KC RT टू द पावर डेल्टा एन, where delta n value is sum of number of mole of product by sum of number of mole of reactant. So it is like this for this expression, and then हमको ने इसको अभी तो प्रूफ कर लिया। यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक गैसियस रिएक्शन दिया हुआ है, इसके लिए Kp का आपको एक्सप्रेशन लिखने बोले, तो जैसे आप Kc लिखते थे वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखते थे, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिख दो, तो आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। और अगर आपको इसको कैलकुलेट करने बोले, Kc का वैल्यू दे दिया है, Kp बताओ, तो Kc आपको दे दिया है, Kp इज इक्वल टू KC RT टू द पावर डेल्टा एन निकालना है। यहाँ पे देखो डेल्टा एन फाइंड आउट करना बहुत आसान है। ये हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 2 है, एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट मेरा 2 प्लस यहाँ सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 है, 3 है। सो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सो 3 माइनस 2 इज 1, सो दिस इज आर डेल्टा एन। Kp इज KC, दिस इज KC वैल्यू, एंड दिस इज R। R का वैल्यू आपको पता है, आप जिस यूनिट में फाइंड आउट करोगे वैसा निकलेगा। आप एटमॉस्फेयर में निकालना चाहते हो तो R का वैल्यू 0.083 पुट करोगे, तो इट इज़ 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, एंड टेम्परेचर इज गिवन इन द क्वेश्चन 1000 केल्विन, सो यहाँ 1000 पुट कर दो, आंसर इज इन एटमॉस्फेयर। दिस काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द वैल्यू ऑफ Kp and KC। Okay, there is another problem here. At a certain temperature and total pressure of 10 to the power 5 Pascal, iodine vapor contain 40% by volume of iodine atoms. This is very interesting. This is atomization process. Okay, when a molecule is converted into atom, this is called atomization. Okay, so this is your gaseous molecule, this is gaseous atom. तो बोल रहा है इस प्रेशर पे 10 टू द पावर 5 एट पास्कल प्रेशर पे आयोडीन का वेपर जो होता है, इसमें 40% तो आयोडीन का एटम होता है, मतलब बाकी का 60% जो होता है वो आयोडीन का गैस होता है, मॉलिक्यूल का। तो आपको बोल रहा है कि इस रिएक्शन मिक्सचर को जब इक्विलिब्रियम रीच कर गया है उस वक्त बताइए Kp का वैल्यू क्या होगा। ओके, सो हम यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 5 में, दैट टोटल प्रेशर इज इक्वल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। This is called partial pressure. X is mole fraction and P is P total, that is total pressure. तो जब इसका दो केस करोगे, आप पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन गैस निकालोगे और आयोडीन एटम निकालोगे, उस वक्त मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन लोगे, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन गैस लोगे। मोल फ्रैक्शन मीन्स नंबर ऑफ मोल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। आयोडीन कितना है, आयोडीन बोल रहा 60% है, तो 60% हो गया, 60 हो गया मेरा आयोडीन, और टोटल कितना हो जाएगा 100 पकड़ोगे। सिमिलरली आयोडीन एटम के लिए 40% बोला है तो 40 ले लो और टोटल को 100 ले लो, और टोटल प्रेशर दिया हुआ है 10 टू द पावर 5 पास्कल। सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस यू गेट द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 एंड आयोडीन, एंड देन जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर, यू विल गेट योर आंसर। सो इस तरह के क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए। एक और लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं एंड देन हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। यहाँ बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वेयर Kp वैल्यूज आर गिवन। तो इस रिएक्शन के लिए देखो Kp का वैल्यू दिया हुआ है, पहला ही करते हैं हम लोग, दूसरा आप खुद करना। तो इसका Kp पता है आपको, Kc निकालना है, Kp दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया है। R का वैल्यू अगर आपको एटमॉस्फेयर में निकालना है तो आप R का वैल्यू 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल ले लोगे। डेल्टा एन का वैल्यू निकालोगे, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल यहाँ पे कितना है 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, यहाँ पर है 2, सो डेल्टा एन विल बी 1। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ IC।
जस्ट कैलकुलेशन, फॉर्मूला आपको पता होगा तो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है। आई होप सेकेंड वाला भी आप कर लोगे। सेकेंड वाला करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना कि जब इसका नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं बता दूँ इसे। सेकेंड वाले क्वेश्चन को करते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखना आप कि मैंने पहले ही बताया कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन केसी में नहीं लिखते हैं, तो सिमिलरली उसका नंबर ऑफ मोल भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट के केस में सिर्फ इस वन को टेक इन करेंगे, वन डेल्टा एन निकालते वक्त। रिएक्टेंट में कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड को अवॉइड कर दो, तो इसीलिए डेल्टा एन का वैल्यू यहाँ पर वन होगा। ना कि आप लिखते 2 - 1 तो भी वन आता, लेकिन एक्चुअली में ये वन इस वजह से है 1 - 0। इज इट ओके? ओके देन we end our lecture here, and in next class we will cover calculation of Kc when initial concentration is given and not the equilibrium concentration। अभी तक हम लोग Kc जो कैलकुलेट कर रहे थे वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेंट्रेशन दिया रहता था, इनिशियल नहीं दिया रहता था। अगर इनिशियल दिया हो और इक्विलिब्रियम ना दिया हो तो कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। और इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। इस प्रॉब्लम्स को हम लोग कवर करेंगे। देन क्यूसी एक क्वेश्चन रेशियो है, देन योर लिचर्टलियस प्रिंसिपल है, एंड देन ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।